the bullets from the army, from the police, from paramilitary. That's not the kind of country that we would like to live in. We want to see a peaceful country. वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें। आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा जी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। हम इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। कई हजार करोड़ रुपए अडानी कंपनी के अडानी पावर का बांग्लादेश में लगा है और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शिद पाक आप क्या चाहते क्या हैं? वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? बिल्कुल आपकी बात है ये कि इंटरनेशनली जो है ना, इनको खौफ सारा है मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा है क्या है। आप उस पे मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। हमें किरदार का टैग लगे। हम तो पहले हम एज ए नेशन तो हमें पहले ये लोग कहते हैं कि हम एज एन अमेरिकन पावर नेशन है। हमने जो एट्रोसिटी की, जिस तरह हमें अफगान रूसो वॉर की हम कहते। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो है अब रोते गिड़गिड़ाते नजर आ रहे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत का कर्जा बांग्लादेश पर अड़ा हुआ है। अडानी जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो झारखंड के मेन पावर प्लांट से जो है अडानी ग्रुप का जो है बिजली झारखंड में, पूरे झारखंड से जो है होके जो है बांग्लादेश में जा रही है बिजली। उसी बिजली का जो है तकरीबन 1800 मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश को चुकाना है, वो भी अडानी को, बांग्लादेशियों को देना है, यानी मोहम्मद यूनुस को ही देना पड़ेगा। काफ़ी समय से जो है ये बिजली यूज कर रहे हैं और बाकी कर्जा जो है बांग्लादेश पे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और अब तक जो है ये कर्जा चुका नहीं पाए हैं। अब अडानी साहब ने भी लास्ट वार्निंग दे दिया है कि समय रहते ही जल्द से जल्द उस पैसे का हिसाब किया जाए, नहीं तो पूरा बांग्लादेश जो है अंधेरे का सामना करता नजर आएगा। लोग जो है अंधेरे में रहेंगे। कहते हैं कि अफगानिस्तान कौम अच्छी नहीं है। अच्छा, हमने अफगान रूसो वॉर में हमने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, वो आपको सामने ना बिठाए, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ? अब के 71 साल में आप होशो हवास में हो कि मैं कहाँ लेके जा रहा। कभी कहते मैं बात नहीं करता, फिर आज ही जेल में किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब आप पहले बातें कर रहे थे, तो कहते हाँ कर रहे थे। जज्बा हमें नजर क्यों नहीं आता हमारी इकोनॉमी में? वो जज्बा हमें हमारी लिटरेसी में क्यों नहीं पता चलता? वो जज्बा हमारे ग्रोथ में, हर चीज में क्यों नहीं नजर आता? जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमने किसी को तबाह करने के लिए, लड़ाई के लिए वो यूज करना, जज्बे का हम डाइवर्ट क्यों नहीं करते? आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शिद पाक आप क्या चाहते क्या हैं? आपके पास 100 उस्मान बुजदार हो, मुराद सईद हो और आप दरबार में बैठे हो और साथ गाने चल रहे हो कि आज इमरान खान दे जलसे च मुजरा करन जी करदा थे, तभी यह सारा कुछ चलता है। मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट। आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उस पे मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। उस दूसरी तरफ से जवाब आया है कि अटक का पुल करके तो यूथ आपको किस डगर पे चलता नजर आ रहा है, किस ट्रैक पे चलता नजर आ रहा है? मैंने तो ज्यादातर जो मोस्टली अगर बात करें हम तो
बिगो डाले या ब्लैक डाले से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो ब्लैक डाले से हम इसलिए डरे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है। वेस्ट में अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे तो हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें पता है हमारे साथ क्या होगा। इसलिए यहाँ पे यूथ में अब आ रहा है कि उनमें जज्बा आ रहा है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, बांग्लादेश को हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ने हैं। क्योंकि बैठ के मुल्क ये नहीं बढ़ सकता, कोई भी कौम बैठ के नहीं कर सकती। अल्लाह ने जब कह दिया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक हो गया, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। लेकिन बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इंडिया के साथ उनकी ट्रेड थी $13 बिलियन की, वो नुकसान में मतलब जाहिर बात है खतरे में आ गई। जाहिर बात है जो गवर्नमेंट नहीं आएगी, कैसे रिलेशन होते हैं कैसे नहीं, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो उनसे हैं वो नहीं आना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। ये जिस तरह आप एक बात करी पहले अफगानिस्तान के साथ हुआ था, जब यूएस बाहर गया था 2023 में, तो सारे लोगों को कहते हैं कि अफगानिस्तान अब नहीं चल सकता, लेकिन अब इन्वेस्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने इंट्रोड्यूस थे ओन सुपर कार, इसके अलावा उनकी इकोनॉमी हमसे डबल और ट्रिपल टाइम्स उनका रुपया ज्यादा हो गया। और इधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अफगानिस्तान में इस टाइम चाइना अपनी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंडिया बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इवन मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेड चल रही है। जी जिस तरह अगर आप कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, ये हो ही नहीं सकता कि कंट्री रुकेगी कि अगर कोई पार्टी या इंडिविजुअल खत्म हो जाए। ये किसी हर कंट्री का मुकद्दर होता है कि उसने या तो बढ़ना है या आगे जाना है। अच्छा, ये भाई हैं और वो भाई हैं, इन्होंने ये बात की कि खान साहब, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए निकलेंगे या खान साहब के लिए, इन्होंने कहा खान साहब के लिए। ये बात मुझे बेहतर मतलब मुझे नहीं लगी कि भाई यार आप ये तो वो। इसको सुनकर के जो है जब अडानी साहब का जो है बयान सुना यूनुस ने, तो यूनुस के पसीने छूटने लगे। यूनुस जो है वो रोने गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, हम मुझे माफ़ कर दो, हमें कुछ समय का और मौका दे दो जिससे हम बिजली का आपका सारा कर्ज चुका देंगे। ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत के पास बांग्लादेश के पास जो है अब बिल्कुल भी बचा नहीं है कुछ कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है पूरा कर्ज में जो है डूब चुका है दोस्तों बांग्लादेश का। वहाँ के रोटी के लाले पड़े हैं, आटे के लाले पड़े हैं, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है वहाँ के लोगों को गुजारा करना, और खाने पीने से लेकर चीज़ें सब कुछ चीज़ें जो है महंगी हो गई है। भारत जब से अपना व्यापार बंद किया बांग्लादेश के लिए, भारत ने व्यापार बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, साथ में जो है कुछ बांग्लादेशी वहाँ के नौजवान जो है बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग कर आने वाले चाहते थे, उन लोगों के लिए जो है इंडियन एम्बेसी ने भी वीज़ा देना भी बंद कर दिया। मतलब भारत ने पूरा तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश जो है बिल्कुल फंस गया है, अब किसी भी तरह से जो है बांग्लादेश का गुजारा होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको मालूम होगा। और 1800 बिलियन जो डॉलर जो है, जो अडानी साहब का बिजली का कर्ज जो है बांग्लादेश पे अड़ा हुआ है, उसका भी जो है लास्ट नोटिस दे दिया गया है। अगर जल्द से जल्द जो है ये नगर नहीं चुका पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस, तो पूरा बांग्लादेश जो है अंधेरे का सामना करेगा, पूरा बांग्लादेश की बिजली कट जाएगी दोस्तों। इसी को लेकर के जो है मोहम्मद यूनुस जो है अडानी का बयान सुन करके जो है रोते गिड़गिड़ाते नजर आए कि हमें कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, हम आपका बिजली का बिल का जो पैसा है वो देंगे। भारत ने ऑयल कंपनी पाइपलाइन था वो भी जो है काट दिए, भारत ने काट दिया। जो शेख हसीना की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और शेख हसीना के द्वारा वो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उस पर भी सप्लाई पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है दोस्तों।